So students, this is lecture 8 of class 8 mathematics. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे how to find rational numbers between two rational numbers. दो rational numbers के बीच में हम और rational number बाकी rational numbers किस तरह find out कर सकते हैं, देखिए. So let us take two rational number 3/4 and 2/5. 3/4 and 4/5. यहाँ पे हमारे पास दो रेशनल नंबर है 3/4 एंड 4/5. ये रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि हमने ये p/q फॉर्म में लिखा है और ये दोनों इंटीजर्स हैं. तो अगर हमें इन दोनों के बीच में दूसरे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए. इससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के बीच में दूसरे रेशनल नंबर्स होते हैं नहीं होते या कितनी क्वांटिटी में होते हैं उसे स्टडी कर लेते हैं. देखिए, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं 1/10 एंड 9/10. दो रेशनल नंबर है हमारे पास 1/10 एंड 9/10. ये जो दो रेशनल नंबर हैं इसका मतलब है अगर नंबर लाइन पे आप शो करना चाहें तो 0 और 1 इनके बीच में आप 10 डिविजन्स करेंगे. 10 डिविजन्स करेंगे हम, यहाँ पे डिविजन्स होंगी और जो 1/10 है वो फर्स्ट डिवीजन होगी और 1 के लेफ्ट में जो पहली डिवीजन वो होगी 9/10. इसका मतलब क्या है, जो बीच में हमारे पास यहाँ जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स आएंगे वो सभी रेशनल नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन 1/10 एंड 9/10. दे विल बी बिटवीन 1/10 एंड 9/10. तो देखिए, ऐसा रेशनल नंबर जो 1/10 से तो ग्रेटर है एंड 9/10 से स्मॉलर है उसे हम किस तरह से राइट कर सकते हैं. 1/10 के से जो बड़ा रेशनल नंबर है क्या हम कह सकते हैं 11/10 इज ग्रेटर देन 1/10. 11/10 ग्रेटर है 1/10 से एंड स्मॉलर देन 9/10. सॉरी 11/10 नहीं, यहाँ पर आएगा 2/10. 1/10 2/10. तो जो 2/10 है वो 1/10 से तो बड़ा है एंड 9/10 से छोटा. इसके बाद अगर दूसरा नंबर हम पुट करें 3/10. 3/10 2/10 से बड़ा है, 1/10 से बड़ा है लेकिन 9/10 से छोटा है. और नंबर्स क्या है यहाँ पर 4/10, 5/10, 6/10, 6/10, 7/10 और 8/10. ये जो नंबर्स हैं ये सभी लाई करेंगे बिटवीन 1/10 एंड 9/10. जैसे अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2/10, 3/10, 4/10 एंड सो ऑन. ऐसे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं. अब इस तरह का ये जो सिंबल है, ये जो हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, ये थी स्मॉलर अमाउंट ऑफ नंबर. स्मॉलर अमाउंट ऑफ नंबर मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ 8 नंबर्स को लिखा. 1/10 और 9/10 के बीच में 7 और 8 नंबर्स को हमने फाइंड आउट किया. अगर हमें मोर नंबर चाहिए, से वी वांट 1000 नंबर्स. अगर हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में 1000 नंबर्स चाहिए, 1000 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000/1000 से. अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 1/10 को 1000/1000 से, 1000/1000 का मतलब है 1. 1000 को डिवाइड कर देगा तो नंबर आएगा 1. हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने नंबर की को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. हमने उस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो जो वो नंबर है वो सेम रहेगा. मतलब 1/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी यहाँ पर. सो जब हमने 1/10 को 1000/1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया. मतलब 1000/1000 इज इक्वल टू 1. ये होता है 1 के इक्वल. इसलिए यहाँ पर 1/10 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बस जो हमें यहाँ पर नंबर मिलेगा, नंबर जो हुआ 1/10,000
ये नंबर सिर्फ एक इक्विवेलेंट 1000 अपॉन 10,000, ये जो नंबर है रैशनल नंबर, ये इक्विवेलेंट नंबर है 1 अपॉन 10। ऐसे ही हम 9 अपॉन 10 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 अपॉन 1000 से। 9 अपॉन 10 into 1000 अपॉन 1000, तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा 9000 अपॉन 10,000। ये जो नंबर है 9000 अपॉन 10,000। अब दो नंबर हो गए हमारे पास 1000 अपॉन 10,000 एंड 9000 अपॉन 10,000। ये हमारे पास जो दो नंबर हैं, इनके बीच में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1001 अपॉन 10,000, 1002 अपॉन 10,000, 1003 अपॉन 10,000। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर, 9,000 ऑफ नंबर हम इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। तो ये जो मेथड हमने स्टडी किया, हमें अब 3/4 एंड 4/5 में इस मेथड को यूज करना है। इस मेथड को यूज करके हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट। तो 3/4 और 4/5 को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के डिफरेंट है। जैसे इस केस में हमने देखा 1/10 एंड 9/10 के केस में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों के सेम थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 3/4 में 4 डिनोमिनेटर है एंड 4/5 में 5। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/5 से एंड 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4/4 से। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमें क्या मिलेंगी, 15/20 एंड 16/20 15/20 एंड 16/20। तो अब आप देखिए जो 15/20 और 16/20 ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनके बीच में हम एक कोई भी रैशनल नंबर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 15 और ये है 16, ये बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा केस होता कि 8/20 एंड 14/20 हमारे पास नंबर आता, अगर ऐसा केस होता 8/20 एंड 14/20 नंबर आते, तो हम इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते थे रैशनल नंबर। जैसे 9/20, 10/20, 11/20, इस तरह से 12/20 एंड 13/20। अगर ऐसा केस होता जिसमें 8/20 एंड 14/20 की फॉर्म में हमारे पास रैशनल नंबर्स आते, तो हमने इस तरह से इन बिटवीन रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो नंबर आए हैं वो हैं 15/20 एंड 16/20। मतलब हमें इन नंबर्स के दूसरे इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, जैसे 15/20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15/20 को मल्टीप्लाई करते हैं 10/10 से, 10/10। 16/20 को भी सेम नंबर से 16/20 को मल्टीप्लाई करते हैं 10/10 से। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हमारे रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है, दो रैशनल नंबर जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम हैं, तब हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10/10 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8/8 से, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में डिनोमिनेटर वापस से डिफरेंट हो जाएंगे और हम रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ से हमें मिलेगा 150/20, 1/200, 160/200। ये वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेगी। अब 150/200 या 160/200 के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, 151/200, 152/200, 153/200, 154/200, 155/200, 156/200 और इस तरह से रैशनल नंबर अप टू 159।
ये रैशनल नंबर कहाँ स्टॉप हो जाएगा 159/200, क्योंकि जो 160/200 है वो हमारा ये नंबर है। तो इन दोनों के बीच में 150/200 एंड 160/200 के बीच में ये रैशनल नंबर से जो हमने फाइंड किया। अब क्वेश्चन होगा फाइंड 5 रैशनल नंबर या फिर 10 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर। तो हमारा ये जनरल मेथड है। अगर हमें जितने भी अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 फाइंड करने हैं, 2 करने हैं, 10 करने हैं, तो हम इस मेथड से उन्हें फाइंड आउट करके बता सकते हैं। क्लियर? ये था हमारा मेथड इक्विवेलेंट रेशियोज बना के, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की फॉर्म बना के रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना। सेकंड जो मेथड है वो है हमारा मीन मेथड। सेकंड मेथड इज आवर मीन मेथड। अब मीन मेथड से किस तरह से हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, देखिए मीन मेथड। मीन मेथड में नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड है मीन्स फाइंड आउट करने का, दो नंबर्स के बीच में मीन फाइंड आउट करने का। अगर हमें कहा जाए 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में आप फाइंड आउट करके बताइए कोई रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता है जो 1 और 2 है इनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो कोई एक रैशनल नंबर उनके मीन से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मीन का मतलब होता है एक तरह से एवरेज, किन्हीं दो वैल्यूज की एवरेज निकालना, उनके बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब हम किन्हीं दो नंबर्स के बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तब हम उसे कहते हैं मीन मेथड या फिर मीन कैलकुलेट करना। अब अगर हमें 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक मीन ऑफ 1 एंड 2। 1 एंड 2 का मीन कैसे आएगा? 1 एंड 2 जब भी हम किसी नंबर का मीन कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू अपॉन फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के 1 और 2 का जो एडिशन है उनका जो सम है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 3/2। नंबर इज 3/2। अगर हम एक और नंबर निकालना चाहें यहाँ से तो हम क्या करेंगे? मीन ऑफ 1 एंड 3/2। 1 और 3/2 का अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा? 1 + 3/2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 5/4। तो अब ये जो वैल्यूज हैं इसे हम देख सकते हैं 3/2 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये 1 और 2 का मीन है और ये बिल्कुल मिडिल में 1 और 2 के बिल्कुल मिडिल में आएगा। 5/4 1 और 3/2 का 1 और 3/2 का मीन है तो वो हमें मिलेगा 1 और 3/2 के बीच में। सो ये जो मेथड है मीन फाइंड आउट करने का, ये मेथड हम यूज करते हैं जहां पे हमें एक या दो मीन से फाइंड आउट करना है। लेकिन जहां पे हमें 5 मीन्स 10 मीन्स 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ऐसी जगह जहां पर हमें 5 रैशनल नंबर 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं हमारा ये मेथड, रैशनल नंबर्स का मेथड। ये मेथड ओनली फॉर 1 रैशनल नंबर और 2 रैशनल नंबर। कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन जो डेवलप होते हैं हमारे एक्सरसाइज में है वो है राइट 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 या फिर हम कहें -2। राइट 3 रैशनल नंबर व्हिच आर स्मॉलर देन -2। हमें ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो -2 से भी स्मॉलर हो। तो -2 से स्मॉलर वो रैशनल नंबर होंगे जो कि नंबर लाइन में -2 के लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमने पढ़ा है नंबर लाइन में जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो जो नंबर है वो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो -2 से लेफ्ट साइड ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो हम लिख सकते हैं, जैसे -11/2, -15/4, -213/7। इस तरह से हम कितने भी नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं, हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं जो कि -2 से स्मॉलर। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ लेक्चर 8। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स किस तरह